नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी सैलजा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो इस दौरान जो है चुनाव प्रचार हो, रैलियां हो, जनसभाएं हो या फिर पब्लिक से मीटिंग जो है वो लगातार हो रही है। हर तमाम दल के नेता अपने अपने वोटर्स से, युवा वोटर्स से, किसान से या फिर जो व्यापारी वर्ग है सभी से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि कुमारी सैलजा जो है कांग्रेस की नेता, वो कांग्रेस आलाकमान से नाराज है और राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी उनकी नाराजगी थी, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से चुनाव प्रचार में जा नहीं रही थी। लेकिन अब अचानक से वो चुनाव प्रचार में फिर से एक्टिव हो गई है। पहले वो राहुल गांधी के साथ असंध में एक रैली हुई थी। असंध एक विधानसभा क्षेत्र है जहां रैली हुई थी, उसमें कुमारी सैलजा राहुल गांधी के साथ जो है मंच शेयर की थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। इसके बाद अंबाला की रैली हुई। अंबाला की रैली में भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही मंच पर थे और इसमें राहुल गांधी ने, यानी कि कांग्रेस ने, ये पब्लिक के बीच मैसेज देने की कोशिश की कि अब दोनों नेताओं के बीच जो भी समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया है, अब किसी तरह की कोई बात नहीं है। और दोनों नेताओं को अपने बगल में राहुल गांधी ने रखा ताकि पब्लिक के बीच में मैसेज ये जाए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक वक्त ये भी आ गया था कि कुमारी सैलजा को लेकर के ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि कुमारी सैलजा शायद कांग्रेस छोड़ सकती है, पाला बदल सकती है। और ये जो है तब लोगों के मन में आया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि कुमारी सैलजा का बीजेपी में स्वागत है, वो जब चाहे तब वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकती है, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद ये अटकलें लगने शुरू हो गई कि क्या कुमारी सैलजा कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी में जाएगी, क्योंकि चुनावी रैली में वो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ जब पहली रैली हुई असंध में, तब कुमारी सैलजा को पहली बार मंच पर देखा गया। इससे पहले वो अपने इलाके में, जो सिरसा का इलाका है जहां पर उनके समर्थकों को टिकट दिया गया था, उनके लिए वो चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दिया था। तो जब असंध की रैली में जब उन्होंने मंच शेयर की, कांग्रेस के रैली में गए, तब उन्होंने ये कहा था कि वो कांग्रेस में कांग्रेस में ही रहेंगी और आखिरी समय जब होगा उस समय भी जो है सो वो कांग्रेस में ही रहना पसंद करेगी। तब ये बात हुई कि शायद राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा को मनाने में कामयाबी प्राप्त कर ली, ये बात हुई थी। लेकिन कुमारी सैलजा किन शर्तों पर कांग्रेस आला कमान की बात पर आई और उन्होंने एक बार फिर से वापसी का कदम बताया कि मतलब हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और उनको मनाया किसने? राहुल गांधी ने। स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया होगा और राहुल गांधी ने ही कुमारी सैलजा को ये बताया होगा कि जो उनके लिए कांग्रेस से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन कुमारी सैलजा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुमारी सैलजा ने हाल ही में ये बताया कि अगर उम्मीदवारों का चयन और बेहतर तरीके से होता कांग्रेस में खास करके, तो शायद बेहतर होता। तो इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस आला कमान को कुमारी सैलजा की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखिए भाई, आपने जो टिकट दिया था, टिकट के बंटवारे में गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि 73 सीट जो है, 90 में से 73 सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों को दिलाने में कामयाबी प्राप्त की थी और इनके समर्थकों को बहुत कम टिकट मिला था। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई, टिकट का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में अगर थोड़ी सी और सावधानी बरती जाती तो शायद और बेहतर कैंडिडेट आते। तो कुल मिलाकर के ये देखें तो कुमारी सैलजा की जो टिस है वो सामने आ गई कि टिकट बंटवारे में सही नहीं हुआ, उनके समर्थकों का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर दूसरी राजनीतिक दल हो, सभी को ये पता है कि हरियाणा में जो है 21% अनुसूचित जाति के लोग, यानी कि दलित वोटर्स हैं। और कुमारी सैलजा जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, यानी कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो 21% वोटर्स जो है उस पर सभी की नज़र होती है। यही वजह थी कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कुमारी सैलजा हमारी बहन है और उनका बीजेपी में स्वागत है, वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि सैलजा जी हमारी बड़ी बहन है और वो कहीं नहीं जा रही है। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी ताकि चीज़ें जो है बैलेंस हो जाए। अब क्या है कि सीएम कौन बनेगा, क्या डील हुई है राहुल गांधी के और कुमारी सैलजा के बीच, अगर कांग्रेस सत्ता में रिटर्न होती है तो
क्योंकि सीएम बनने को लेकर के ही ये जो विवाद है तीनों नेताओं के बीच, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, सब जो है सीएम बनना चाहते हैं और सीएम को लेकर के ही बेसिकली ये अंदरूनी कलह है। अब यहाँ पर यह है कि चुनाव जो है अब बहुत ही करीब आ गया है, 5 अक्टूबर बहुत समय नहीं रह गया है। जल्दी ही चुनाव वोटिंग होने हैं 5 अक्टूबर को, उसके बाद नतीजे आएंगे और नतीजे में कौन सी पार्टी को हरियाणा की जनता जो है वो वोट करेगी और उनको सत्ता तक पहुंचाएगी, वो देखने वाली बात होगी। उस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।